अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ बॉम्ब ट्रैवलिंग इन अ पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी explodes in mid-air. The center mass of the fragments will move vertically upwards and then outwards, move vertically downwards, move in irregular path, move in the parabolic path which the unexploded bomb would have traveled. ठीक है भाई, तो ये भी कंसेप्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास और एक्सप्लोजन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है भाई, तो सेंटर ऑफ मास और एक्सप्लोजन के ऊपर अगर बेस्ड है तो एक्सप्लोजन और कोलिजन में एक बात का ध्यान देना होता है कि एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ओनली। भाई एक्सप्लोजन क्यों होता है? अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा, ठीक ना भाई, तो एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं आई ना एक्सप्लोजन के टाइम पे, तो तुम्हारा एफ एक्सटर्नल 0 है। मतलब जो कोलिजन की वजह से आया है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी? वो पहले वाली ही रहेगी। तो मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो वैसे ही जाएगा जैसे कि अगर बॉम्ब ना एक्सप्लोड हुआ होता तब जाता। ठीक है, दूसरी बात पूछ सकता है कि भैया कितना एक्सेलरेशन लग रहा था, वो चीज इसने नहीं पूछी है। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ग्रेविटी के बराबर लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि वो क्वेश्चन हमको मेंशन कर रहा था। उसने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, उसने सेंटर मास का पाथ पूछा। तो हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है वो कहीं और चले गए हों, ठीक है, लेकिन हमसे सेंटर ऑफ मास के बारे में इस केस में पूछा गया। सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाली बातें हमको पता होती हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए सेंटर मास वैसे ही जाएगा जैसा कि एक अनएक्सप्लोडेड बम अगर होता तो वैसे ही जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी।